हरियाणा पुलिस का, प्रशासन का, करनाल पुलिस का, एजेंसीज जो हैं, क्योंकि हम अगर कहें कि टोटल हरियाणा पुलिस उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया। एजेंसीज का भी रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान से इतना सामान आना और फिर ये तेलंगाना जाना, पहले नांदेड़ साहब गया, नांदेड़ साहब का मतलब महाराष्ट्र। जब लुधियाना के अंदर ये ब्लास्ट हुआ था, कोर्ट के अंदर कुछ समय पहले, इलेक्शन से पहले, जब जर्मनी से एक टेररिस्ट को गुरपंत सिंह पन्नू का साथी था, उन्होंने लुधियाना में अटैक किया था कोर्ट में। जब उससे पूछताछ हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ जर्मनी गवर्नमेंट से बात करके, तो ये चीज़ पिक्चर क्लियर सामने आ गई थी। अगला निशाना इनका दिल्ली और बॉम्बे है। अब नांदेड़ साहब से वो RDX, वो हथियार कहाँ गए, ये तो वही बता सकते हैं। और ड्रोन एक पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए, हमारे देश के लिए एक ऐसी समस्या बन गया। हम कितना भी सीमाओं को सुरक्षित कर लें, जिस तरीके से एक आतंकवादी, उसकी ज़मीन वहाँ थी, किस तरीके से मेल मिलाप हुआ और हरियाणा से निकला। और जब आंदोलन था सिंधु बॉर्डर पे, उस वक्त क्या क्या निकला होगा। उस वक्त तो पूरी मनमर्जी थी सबकी, पुलिस के हाथ में वो कंट्रोल था ही नहीं। तो इतना खतरनाक हथियार, जाने उन्होंने दिल्ली वारदात करनी थी, बॉम्बे करनी थी, तेलंगाना करनी थी, कहाँ करनी थी, थ्रू पाकिस्तान, क्योंकि तेलंगाना महाराष्ट्र तो बहुत दूर है। और गुजरात की सीमाएं जो है, मैं वहाँ BSF के पास जाता रहता हूँ, राजस्थान में मैं जाता रहता हूँ। वो बॉर्डर और हमारे बॉर्डर, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर, बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ मीलों मील तक, गुजरात के मीलों मील तक हमारी तो लाइटें नज़र आएंगी, हमारी हर चीज़ उनको नज़र आएगी, पर हम उनकी नहीं देख सकते, इतनी बहुत दूरी है। पर सबसे बड़ी हमें इस चीज़ की खुशी है, जब से नरेंद्र मोदी जी ने डिफेंस पॉलिसी को संभाला, हमारी सीमाएं टोटल सुरक्षित हुई हैं। पंजाब में भी हुई हैं, पर पंजाब में ड्रोन के कारण अभी भी हथियार आ रहे, टिफिन बम पकड़े गए, गोला बारूद पकड़ा गया, बार बार टेररिस्ट पकड़े जा रहे। सवाल सबसे बड़ा ये है, सिख समुदाय से कब लोग निकलेंगे इन बेगुनाहों का कत्ल करने वाले, सिख कौम का अपमान करने वाले, सिख कौम को बदनाम करने वाले के खिलाफ कब हमारी तरह निकलेंगे कि ये लोग भारत माँ के गद्दार हैं, ये सिख कौम के गद्दार हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज, हिंद की चादर, मानवता की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई गई। अब कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला में कितना सुंदर कार्यक्रम किया, कीर्तन दरबार कराया वहां पे। ऐसा कभी नहीं किसी ने किया। मैं बीजेपी की फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम बात कर रहा हूं। सिख कौम के इतिहास को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बार बार लोगों को बताते हैं, हमारे 10 गुरुओं की क्या कुर्बानी थी, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर जी की क्या कुर्बानी थी, उनकी साहिबजादों की क्या कुर्बानी थी। पर सिख कौम से क्यों ना निकले मानवता का कत्लेआम करने वाले। अगर ये बम कहीं चल जाते, इसमें हिंदू का भी नुकसान होता, सिख का भी होता, मुसलमान का भी होता, ईसाई का भी होता। और ये भूखा नंगा पाकिस्तान, जो आतंकवादी वहां से बैठे हैं पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, इनको सवाल पूछना चाहता हूं। ये कहते हम सिख कौम के आगू हैं, ये कहते सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार आप हैं। ये इनको पूछना चाहता हूं, जब ननकाना साहब में अपमान हुआ गुरु नानक देव साहब के गुरुद्वारा साहब का, जब एक काफिर ने कहा कि ननकाना साहब का हम नाम बदल देंगे, मैं सवाल पूछना चाहता हूं बब्बर खालसा को। ये बब्बर खालसा, ये कुत्ते लोग हैं, खालसा नहीं, ये कुत्ते खालस का नाम देके, बब्बर का नाम देके ये कौम को बदनाम करते हैं। अरे बब्बर खालसा वालों, झूठे मक्कार लोगों, आतंकवादियों, बेगुनाहों के कातलों, सिख कौम की मर्यादा के उल्ट चलने वालों, इस सिख कौम की पगड़ी के दाग लगाने वालों। अरे महाराजा रणजीत सिंह का जब स्टैचू तोड़ा गया, वो महाराजा रणजीत सिंह
जिनका काबुल कंधार तक राज था, जिनकी फौजों के जर्नैल थे सरदार हरि सिंह नलुआ थी। और काबुल कंधार की माएँ अपने बच्चों को उस वक्त कहा करती थी, बच्चे सो जा, नलुआ आ गया। वो हमारा हिंदुस्तान का राज, वो हमारा काबुल कंधार तक राज आज रह गया। पंजाब इतना सा, हरियाणा भी निकल गया, गंगानगर राजस्थान भी निकल गया, इतना सा रह गया। उसका जब स्टैचू तोड़ा उसमें बब्बर खालसा वालों कहाँ थे आप? जब ननकाना साहब के ग्रंथी साहब की बेटी को अगवा किया गया, और उस वक्त बब्बर खालसा वालों, खालस को बदनाम करने वाले, बब्बर को बदनाम करने वाले, उस वक्त आप कहाँ थे? जब हमारे हिंदू धर्म की बहू बेटियों का अपमान हो रहा है, वो अभी भी वहां पे उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। सिख कौम सजाई गई मजलूमों की रक्षा के लिए, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए। गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर अपना शीश निशावर कर दिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती लोहों पे आजकल के दिनों में उन्होंने अपने जीवन को मानवता के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, धर्म के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पंजाब के लिए नहीं कुर्बान कर दिया। कहाँ थे वो? बब्बर खालसा वालों, दाढ़ी रख के, पगड़ी पहन के सिख कौम को बदनाम करते हो। आप सिख कौम के गद्दार हो, आप इस मातृभूमि के गद्दार हो। जब काबुल के अंदर एक गुरु महाराज का गुरुद्वारा साहब, ऐतिहासिक गुरु नानक देव जी वहाँ के चरण हुए, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, और वहाँ पे 25-30 के करीब लोग गुरुद्वारा साहब में बैठे। गुरु ग्रंथ साहब के सामने माएँ, बेटियाँ, पिता, उनके पिता आतंकवादी आए, गोलियों का निशाना बना दिया। माँ के सामने बेटी, बाप के सामने उसके बच्चे, उनको गोलियों का निशाना बना दिया, बहनों के सुहाग उजाड़ दिए। अरे जालिमों, उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त आपकी बब्बर खालसा वालों, आपकी अणख कहाँ चली गई? कहाँ चली गई आपकी अणख? हिंदुस्तान में आपको कुछ कहता है नहीं? फांसी से, फंदे से बच जाते हो और यहाँ बढ़के मारते हो। नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़ देते हैं, मैं माफी मांगता हूं, किसान आंदोलन में अगर मेरे थे, आप उसका ये मतलब समझते हो हमारे से सारे डर गए? सिख कौम की ये मर्यादा नहीं है। और कश्मीर के अंदर आज से कई साल पहले सिख भाइयों को खड़ा करके लाइन में 25-30 के करीब गोलियों का निशाना बना दिया हुआ है। उससे उस वक्त खालिस्तानी हो, आप कहाँ थे? वो मुल्क के गदारों, कौम के गदारों, कहाँ थे आप? आपको हिंदुस्तान ही मिला है जहां पॉलिसी नरम आपको लगती है पंजाब के लोगों को। सोचना चाहिए सिख कौम कहाँ थी, कहाँ पहुंचा रहे। पहले सिंधु बॉर्डर के ऊपर हम किसानों के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल किसानों के खिलाफ नहीं है। कहाँ है आज चूड़नी जी, कहाँ है राजोवाल जी? आंदोलनकारी कभी चुनाव नहीं लड़ते जनाब, हम कभी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। चुनाव नहीं लड़ते, चले गए चुनाव लड़ने, जमानतें जब्त करा बैठे। आंदोलन कहाँ गया इनका? और वहाँ खालिस्तान के सिंधु बॉर्डर पे नारे लगते रहे। हरियाणा के मेरे किसान भाइयों, मैं आपके आगे सिर झुकाता हूँ। हमने कभी ऐसे खालिस्तान के नारे किसी धरती पे पंजाब में लगने नहीं दिए। खुल के जवाब दिया, शरीर के हिस्से तोड़वाया, देखो शरीर टूटा पड़ा है शरीर। पर खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, ना कभी बनने दिया था। बनेगा तो गंदी हनेरी तरह इस टूटे से शरीर से लाशों पे फिर निकल जाएगा। ये मैं हिंदुस्तान के लोगों को, प्रेस के लोगों को कहना चाहता हूँ। हम उस चीज़ों से निकले, हमें गम इस चीज़ का है। हमारी कौम से क्यों ना निकले? यहाँ की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के अंदर क्यों ना निकले? जे क्यों जिम्मेदार लोग जवाब ना दें? क्यों किसान भाई, जो किसान मेरे भाई, जिनके हर गाँव में मौत का कफन बांध के जवानों ने शहादत दी, खून से लथपथ बॉडियां आई, इस हरियाणा की धरती को इन्होंने बदनाम कर दिया खालिस्तानियों ने। और तिरंगे झंडे का 26 जनवरी को अपमान कर दिया। तिरंगा एक का था, हिंदू का था, मुसलमान का था, सिख का था, ईसाई का था। हमारी गलती जहां से हुई, हमने इन पे विश्वास किया। सारे किसान बुरे नहीं, ये लोग खालिस्तानी, ये जो खालिस्तान का नारा देते हैं ना, गुरपंत सिंह पन्नू रोज देता है, कभी करनाल में झंडे का अपमान करेंगे, कभी हम पानीपत में करेंगे। अरे गुरपंत सिंह पन्नू, इतना मीडिया खड़ा है, आ मेरे सामने, गद्दार आदमी तू है कहां? आ